बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मेरे साथ मेरे बहुत मुअज़्ज़ज़ क्लाइंट बैठे हुए साथ, यानी राइट साइड पे बैरिस्टर शबीर अचकज़ई और साथ में डॉक्टर जलील अचकज़ई। दोनों का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। शबीर यूके में होते हैं, वहाँ पे लंदन में रहते हैं, और ये जो है ना ये वहाँ पे बलूचिस्तान में ही है। तो ये मुझे बता रहे थे कि हम दोनों दोस्त थे और हमारा 2018 से प्लान था, और बलूचिस्तान में ये मिथ है कि वहाँ पे ये सब यही बोलते डॉक्टर हबीब का नंबर नहीं मिलते, तो हमने कहते 2018 से इंतज़ार में थे। बहरहाल अभी इसका हो गया, तो ये इसकी बात ठीक है। वाकई पहले 2018 से 2021 तक मैं सिर्फ मॉर्निंग क्लिनिक पे काम करता था और हम 6 केसेस पर डे करते थे, और क्लाइंट बहुत ज़्यादा लोग कराना चाहते थे। तो इसमें ये हो गया कि वेटिंग लिस्ट बहुत दूर चला गया। तो फिर ये 2 साल हो गए कि मैंने जो इवनिंग सेटअप है मेरा हॉस्पिटल बन गया। यानी आजकल हम इस तरह करते कि 6 सर्जरीज आनी है, अभी तकरीबन 4 बजे पूरे कर दिए इस क्लिनिक में। इसके बाद जाऊंगा मैं दूसरे क्लिनिक में फिर सेकंड शिफ्ट है जो कि तकरीबन रात तक चलती है। मैं वहाँ पे 12 बजे तक काम कर लेता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ। जैसे इन दोनों की जब प्लेसमेंट थी तो उसमें मैं नहीं था, ये सुबह को ख़त्म हो चुका है तकरीबन 5 बजे। और इसकी जो इंसिडेंस का काम है, जो ब्लेड वर्क है, वो हर मरीज़ का मैं खुद करता हूँ। इन दोनों की माशाल्लाह शबीर अचकज़ई का तो अगर आप लोग देख ले साइड एंगल के साथ, और फुल हेड तकरीबन कवर हो गया है। इसके जो वर्टेक्स है वो डेंस रखे है, यहाँ पे इसके बाल है, यहाँ पे थोड़ी डेंसिटी कम रखी है, लेकिन फुल कवर हुआ है। डॉक्टर साहब का तो खैर इसका तो डोनर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा था, और इसका फुल डेंसिटी के साथ फुल सर कवर हो गया। यानी अगर नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट से देखा जाए तो ये दोनों का सेम होंगे। अगर इसके 6000 है तो ये भी 6000 होंगे। इस शबीर बैरिस्टर साहब के जो सर है वो बहुत बड़े, साइड एंगल भी है। ये दोनों साइड एंगलों में 800 ग्राफ्ट लगते हैं। इसके साइड एंगल नहीं है, ये खुद अपने बहुत माशाल्लाह परफेक्टली बने हुए। हालांकि ये थोड़ा जेलस हो रहा था कि मेरे दोस्त के बन रहे मेरे नहीं बन रहे, ये तेज़ी बालों में बना दे, लेकिन बाल इसके ठीक ठाक है। साइड एंगल के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इतने नेचुरल नहीं लगते। मेरी कोशिश होती है जो यूरोप या यूके या अमेरिकन मरीज़ होते हैं उसका मैं बनाता ही नहीं, क्योंकि इसके जो बाल होते हैं अब जितनी भी मेहनत कर लो इसके साथ ये बिल्कुल नेचुरल नहीं बन सकते। इसमें बालों की डायरेक्शन का मसला होता है, मोटे बालों का मसला होता है। तो इसमें ये होता है कि बार बार आपको बार्बर में जाना होता है। अगर ये पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में बार्बर तो हर जगह इजीली अवेलेबल है और कम पैसे लेते हैं, तो कोई इशू नहीं होता है। बाहर थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है, वो फाइनेंस का इशू होता है। इसके अलावा हमारे एक क्लाइंट है लाहौर से, उस दिन उसने कमेंट किया था टिकटॉक पे कि सर आप हेयर ट्रांसप्लांट 2 सेशन में इसलिए करते हो ताकि आपके पास मरीज़ बार बार आए। अब ये डॉक्टर साहब और बैरिस्टर साहब जो मेरे साथ बैठे, इसका एक सेशन में कवर हो गया। हालांकि इन्होंने भी वही पैसे दिए। तो ये ना मेरे खाला की बेटे ना मामू की बेटे, ये भी मेरे मरीज़ थे, लेकिन इसके डोनर अच्छा था। अगर डोनर नहीं है तो मैं ग्राफ्ट कहाँ से लेके आऊँगा। हम दाढ़ी की चेस्ट की भी लेते हैं मरीज़ों को वीक डोनर में, उसको तो मैं एडवर्टाइज भी नहीं करता हूँ, लेकिन मुझसे रिज़ल्ट नहीं आता है। तो जो आपके डोनर में होता है तो वही लगाना पड़ेगा, और हमारा मैक्सिमम पे वादा होता है कि एक ग्राफ्ट भी ज़्यादा लगे तो हम लगाएंगे। हमें भी मज़ा आता है कि फुल कवर हो जाए, तो उसकी हम वीडियो बना लेते हैं, टिकटॉक पे दे देते, यूट्यूब पे दे देते कि ये हमने किया हुआ है, अच्छा ये पूरा कवर हो गया। हमें भी इसी तरह मरीज़ चाहिए। जो लोग आपको फुल सर सिर्फ दिखाते हैं टिकटॉक पे, उसके क्लिनिक पे चले जाओ, उसमें 70% हाफ कवर हुए होंगे। वो जो अच्छे होते हैं वो हम भी दिखाते हैं, वो दूसरे लोग भी दिखाते हैं। फुल हेड कवर हर मरीज़ का जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। जिसका डोनर अच्छा होगा वो फुल कवर होगा, जिसका डोनर वीक है तो उसका फ्रंट होगा, जिसका एवरेज है तो मिड वर्टेक्स होगा। बैरिस्टर साहब से रिव्यू लेंगे, क्योंकि ये दोनों ने हमारा वो डिस्कशन भी सुन लिया, तो थोड़ा ये खुद एक्सप्लेन कर ले। जी बैरिस्टर साहब। I'm Shabir Achekzai. I'm barrister at law and a PhD scholar and doctoral tutor at University of Sussex, UK. I would have been to many clinics. I have taken lots of treatments like laser ear therapy, different PRPs in Quetta, in Islamabad and in UK. But I would strongly recommend Dr. Abib's clinic. यहाँ पे जब हम आए तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा हमें अच्छी सर्विसेज मिली। यहाँ पे प्री ट्रांसप्लांट, आफ्टर ट्रांसप्लांट, यहाँ के जो डॉक्टर साहब ख़ुद हमारी ट्रीटमेंट की, और उसके बाद जो डॉक्टर साहब के स्टाफ थे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें ज़्यादा वक्त मिलेगा, सही वक्त मिलेगा, तसल्ली से काम होगा, उससे कई गुना ज़्यादा हमें वक्त दिया गया। कल हम 12 बजे यहाँ पे आए, हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ और इन मॉर्निंग 5 o'clock पे
हमारा ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हुआ। आई एम फुली सेटिस्फाइड एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड एनीवन इन कोयटा ओवरसीज़ दैट के डॉक्टर हबीब साहब का क्लिनिक, अगर आप वाकई अपने बालों के हवाले से कंसर्न है तो यहाँ पे विज़िट करें। आपको अच्छे से अच्छी सर्विसेज मिलेंगे और अच्छे से अच्छा कोऑपरेशन मिलेगा। अच्छा, इसने 12 बजे तो ये आए थे बिल्कुल इस क्लिनिक में। तो हमारा ये रूटीन ये होता है कि इवनिंग शिफ्ट वाले आते हैं 12-1 बजे के टाइम में, लाइन बना लेता हूँ फिर उधर भेज देता हूँ। तो वहाँ पे इसका काम एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसका तकरीबन 5 बजे के बाद ही शुरू हो चुका था। मुझे याद है मैंने इसके इंसिजन लेट बनाए थे। पहले वो लोग तैयार करते, मरीज़ की ट्रिमिंग होती है, उसको आईविलाइन पास होती है, किनोला पास होता है, फिर जब मैं पहुंचता हूँ मेरे लिए इंसिजन के लिए रेडी कर देते हैं, या फिर अगर वो 1 नंबर पे वहाँ पे लेटा हुआ है तो एक सेक्शन शुरू हो जाती है। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो यानी पूरा प्रोसीजर इतना लंबा नहीं है कि इसका 12 से सुबह को 5 बजे तक चला। इसका प्रोसीजर चला ही 5 से 12 तक के, तो तकरीबन 8-9 घंटे बनते हैं। डॉक्टर साहब से रिव्यू लेंगे, मित्र वाली बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। मेरा नाम जलील अहमद है। हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट के लिए आए मेरे दोस्त के साथ, शबीर अहमद के साथ। तो हम यहाँ पे आके बड़े सेटिस्फाइड हुए, क्योंकि पहले से भी हमें ये नॉलेज थी कि हमने जब भी ट्रांसप्लांट करनी है तो हमने डॉक्टर हबीब के पास आना है। तो हम यहाँ पे आए, इनके जो स्टाफ थे वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। तो शुरू में तो हमें ऐसा लगा कि मतलब इंसान है कभी कभी ये सोचता है बड़े मतलब प्लानिंग के साथ आता है कि मतलब हमने यहाँ पे ट्रांसप्लांट करना है तो क्या पता नहीं कैसा होगा। तो हम जहाँ यहाँ पे आए हम लोगों ने यहाँ पे ये सोचा कि हमें मतलब इतना अच्छा डील नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि शुरू में वो इस तरह में लग रहा था। जब हम वहाँ पे प्रैक्टिकली वहाँ पे जब ट्रांसप्लांट के लिए गए तो हमने बहुत ज़्यादा टाइम को भी इंजॉय किया। हमारा टाइम भी इतना ज़ाया वहाँ पे नहीं हुआ, मतलब हमें फील नहीं हुआ कि हम लोगों ने मतलब 10 घंटे के लिए वहाँ पे टाइम वहाँ पे गुजारा। मैं एक बात की एडिशन करता जाऊँ, जिस तरह डॉक्टर साहब ख़ुद बता चुके हैं कि हम तकरीबन इंटेंडेड थे कि ईयर जो ट्रीटमेंट है लाजमी ना हो कि ट्रांसप्लांट यानी PRPs हो, बाकी जो ट्रीटमेंट हो वो डॉक्टर हबीब साहब से ही करवाना है। लेकिन बड़ा मुश्किल था कि आप इस्लामाबाद में हो, कोयटा में हो और डॉक्टर हबीब साहब का नंबर मिले। और एक मिथ था 2018 में 19 में कि डॉक्टर हबीब साहब का नंबर मंथ्स के लिए नहीं मिलता। वाकई उन दिनों ऐसा ही था, लेकिन आजकल इनका सेटअप माशाल्लाह बड़ा एक्सटेंड हो चुका है और बहुत कम शॉर्ट पीरियड पे अगर आप किसी भी ट्रीटमेंट के हवाले से कंसर्न है तो आपको कम वक्त में अब अपॉइंटमेंट मिल सकती है। ये उन अफवाहों के बिल्कुल बरअक्स है कि आपको महीनों इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा अपना ट्रीटमेंट भी लेट हुआ कि हम ये समझते थे कि हमें जो है वो नंबर नहीं मिलेगा और 2-3 महीने बाद जाके ट्रांसप्लांट का नंबर या ईयर ट्रीटमेंट का नंबर मिलता है। तो हम लोग बिल्कुल बॉदर भी नहीं करते थे कि या पूछ ले या, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, नंबर बड़े कम वक्त में मिलता है। और यही वजह है कि कोयटा में बहुत से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, इस्लामाबाद में बेस्ट इमिनेंट डॉक्टर्स अवेलेबल है, लेकिन उन सब को स्किप करते हुए हमने इतना बड़ा ट्रैवल किया और यहाँ तक आए और यहाँ से अपनी ट्रीटमेंट ली। और अल्हम्दुलिल्लाह बिला गर्ज़ बिला किसी मकसद, मैं दिल से कह रहा हूँ कम्प्लीटली हम मुतमईन हैं, खुश हैं और शुक्रिया अदा करते हैं ना सिर्फ डॉक्टर साहब का बल्कि डॉक्टर साहब के पूरे स्टाफ का, जो माशाल्लाह मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि मैंने यूके में ये चीज़ें नहीं देखी कि आपके जो टेक्नीशियंस है, आपके जो यहाँ पे स्टाफ है, उनको भी 8 ईयर्स 7 ईयर्स एक्सपीरियंस है और वो बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं। शुक्रिया सर। माशाल्लाह बैरिस्टर साहब, आपने इतने नाइस कम्प्लीमेंट हमारे लिए पास किए जिसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का जो कंसर्न था वो कहते हैं कि हम जब फर्स्ट टाइम इधर आए तो हमें लग रहा कि तो रश है इतना, हमें डील नहीं करेंगे, लेकिन काम के बाद पता चला कि नहीं, हमें कैसे डील किया है और बहुत ही अच्छा काम हुआ है दोनों का। और इसके साथ ओटी में सर मैं करना चाहूँगा। असल में मैंने जो इंट्रो में ये बात कही कि हम कल 12 बजे आएँ और सुबह 5 बजे तक हमारा ट्रीटमेंट मुकम्मल हुआ, वो मेरा कहने का मकसद ये नहीं था कि यहाँ पे इतना डिले करवाते हैं या इंतज़ार करवाते हैं। मेरा कहने का मकसद ये था कि 12 बजे अगर आपको बुलाते हैं, जो प्री ट्रांसप्लांट प्रोसीजर होता है, लाइनिंग करवाना, जेल वगैरह करवाना, एड शेविंग वगैरह करवाना, वो तमाम इतना अच्छे से तरीके से पुरसकून तरीके से आपको करवाते हैं कि आपको फ़ील ही नहीं करवाते और एक मेहमान की तरह रखते हैं। और उसके बाद 5 बजे शाम जाके हमारा ट्रांसप्लांट शुरू हुआ और मेरी तो शाम रात 3 बजे तक कंप्लीट हो चुकी। डॉक्टर जलील साहब की थोड़ी लेट थी, वो सुबह 5 बजे तकरीबन कंप्लीट हुई। तो जलील साहब की बातों का, बैरिस्टर साहब की बात का मतलब ये नहीं था कि ये प्रोसीजर हमारा 12 से, वैसे अगर देखा जाए तो इन लोगों को 2 दिन लग गए। ये तो कल आए पेशावर, तो ये सुबह को आए होंगे ना, मेरे पास 12 बजे आए, फिर हमने 5 बजे काम शुरू किया, वैसे इसके 2 दिन लग गए।
लेकिन जो मैंने एक्सप्लेन किया कि नहीं इसका इतना लेंथी प्रोसेस नहीं चला था, वो सिर्फ इसी वजह से कुछ लोग डर जाते हैं कि तो तकरीबन ये 5 से 12 बजे तक ये तो 15-16 घंटे बनते हैं ना, तो ये इतना प्रोसीजर होगा और मैं कैसे बना, इस तरह बात नहीं है। ये तकरीबन 8 से 10 घंटे का मैक्सिमम प्रोसीजर है। अगर आपका स्किन अच्छी हो, स्किन सॉफ्ट है, आप नॉन स्मोकर हो तो जल्दी ख़त्म हो जाती है। सर एक और एडिशन में करना चाहूँगा, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया मैं यूके रहता हूँ, तो मैंने वहाँ यूके में डिफरेंट जो जितने भी ट्रांसप्लांट करवाते हैं वहाँ पे मैंने इंक्वायरीज़ की है, पूछा है। टर्की में मैंने पूछा है, कोयटा कराची में पूछा था ग्राफ्ट्स के हवाले से। तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि हम 3000 ड्राफ्ट्स 4000 ड्राफ्ट्स लगवाते हैं। मोस्टली डॉक्टर्स जो है पर ड्राफ्ट आपको चार्ज करते हैं और फिर जितने ड्राफ्ट्स लगते हैं उन्हीं ड्राफ्ट्स के मुताबिक आपको चार्ज करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर अबीब क्लिनिक पे एक क्लेम था कि हम जो है ग्राफ्ट्स काउंट नहीं करते, इट डिपेंड्स ऑन योर डोनर्स, इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग डोनर्स यू गोना गेट मोर ग्राफ्ट्स। तो मुझे शुरू में इस बात पे यकीन नहीं था, लेकिन जब हमने देखा वाकई जलील साहब का भी और मेरा अपना भी जो डोनर एरिया था वो स्ट्रांग था, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकरीबन 6000 से ज़्यादा ग्राफ्ट्स लगे। इसीलिए भी प्रोसीजर थोड़ा लंबा हुआ कि ग्राफ्ट ज़्यादा लगने थे, और इनके वही फ़िक्स चार्जेस, उसके अलावा ये कि ज़्यादा ग्राफ्ट्स होंगे ज़्यादा चार्जेस या कम ग्राफ्ट्स होंगे कम चार्जेस, इस तरह का कोई सीन नहीं था। अच्छा, इन दोनों का मैं अगर आप लोगों के साथ शर्त भी लगा लो, ये सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में, इसको काउंट भी कर सकते हैं बंदा, तो दोनों का 6000 प्लस ग्राफ्ट होंगे। लेट से पर ग्राफ्ट बात हुई, मेरे क्लिनिक में अगर मैं 50 रुपये भी ग्राफ्ट इसको चार्ज करता तो तकरीबन ये 3 लाख से ऊपर बनते हैं। तो जिसका डोनर अच्छा होता है उसके लिए ये बहुत ही चीप पैकेज है और बहुत ही अच्छा है। जिसका डोनर अच्छा नहीं है, आल्दो मैं भी मानता हूँ कि उसके लेट से किसी का 3000 ग्राफ्ट लगते तो उसका भी यही प्राइस है, लेकिन वो उसकी किस्मत है। पर केस जो मेरा एक्सपीरियंस आता है वही आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।